अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं फर्स्ट टाइम ये कप केक सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं अब इसमें कैसे बनती है, क्योंकि हमेशा मैंने मेटालिक सांचा ही यूज़ किया है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने कहा आज इसको भी मैं ट्राई करती हूँ। उसके लिए मैंने शक्कर ली है, शक्कर वाले कप केक्स बनाऊँगी। 1 कप शक्कर है और 1 कप ही मैदा है, 2 अंडे हैं, बेकिंग पाउडर है, कोको पाउडर है, 1 पैकेट बालाई का है, केवड़ा एसेंट और वनीला एसेंस दोनों मिला के डालें तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है केक में। तो सिलिकॉन देखते हैं इसमें क्या बनता है। मैं डर भी रही हूँ, लेकिन सुना है कि सिलिकॉन हीट प्रूफ है, इसका मैक्सिमम हीट में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये मैंने बना चले आए आपके साथ शेयर करती हूँ। केक बनाते हैं, ठीक है। उसको मैंने काटा है क्रीम वाले पैकेट को और उसको मैंने डाल दिया है। ये देखें, इसको बीट करते हैं। साथियों मेरे साथ रहिएगा। देखते हैं ओवन में ये सिलिकॉन मोल्ड क्या करता है, बनाता है या खुद पिघल जाता है। मेरा ख्याल है खुद नहीं पिघलेगा, क्योंकि मैक्सिमम हीट प्रूफ है, इसको हीट कुछ नहीं कहती। नए फार्मूले से, नए ज़माने की नई चीज़ है। चले मेरे साथ साथ रहिएगा, देखते हैं। मैंने 1 अंडा, थोड़ी सी क्रीम को फेंटा और उसके बाद उसमें 1 अंडा डाल दिया। इसमें थोड़ा सा बीटर से बीट करूँगी। जो बच्चियाँ बिगनर्स हैं वो भी बहुत आसानी से मेरी इस वीडियो को फॉलो करके कपकेक्स बना सकती हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है और बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है और बच्चियों को हुनर भी आ जाएगा। ये देखें, इसमें मैंने 1 अंडा मिलाया है मलाई में और इसको बीट ज़रा अच्छी तरह करना है, ज़्यादा देर तक बीट करते हैं। अब मैं दूसरा अंडा ये तोड़ के ये इसमें मिला रही हूँ। बच्चियों को बहुत तफसील से स्टेप वाइज बता रही हूँ और बच्चियाँ इसको फॉलो करके बड़े आराम से अपने घर में कपकेक्स बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं सिलिकॉन के मोल्ड में ही बनाएं, आप दूसरे सांचे मेटालिक भी यूज़ कर सकती हैं, जो कि मैंने अभी तक वो ही करती रही हूँ। और ये कपकेक्स गुड़ को शक्कर बनाई थी, गुड़ की, वो सामने ग्राइंडर पड़ा है, उसमें गुड़ को ग्राइंड किया था और शक्कर बनाई थी और उसके मैं कपकेक्स बनाने लगी हूँ। बड़ा ही मज़ा आता है और डायबिटिक भी खा लेते हैं। ये मैंने अब इसमें पूरा कप शक्कर का मिला दिया है। इसको बीट करते रहें, बीट बहुत अच्छी तरह करना है और बहुत देर तक करना है, क्योंकि फिर उस तरह ही रिज़ल्ट भी अच्छा आता है, उतनी ही चीज़ सॉफ्ट बनती है। मैं इसलिए आपको दिखाए जा रही हूँ कि ये देखो, थोड़े थोड़े शक्कर के पीसेस उसमें नज़र आएंगे, छोटे छोटे। लेकिन परेशान नहीं होना, वो जब बेकिंग होती है ना तो वो मेल्ट हो जाते हैं। इसकी शक्कर की, गुड़ की यही खूबी है। इसको पूरी तरह अगर उसमें बीट करते हुए मिक्स ना हो तो कोई बात नहीं, वो हो जाएंगे। अवन को मैंने लगा दिया है प्री हीट पे, फुल आंच पे, 220 पे। हालांकि कपकेक्स इस पे नहीं बनेंगे, लेकिन मैंने कहा जल्दी गर्म हो जाए। अवन प्री हीट अवन में वो फिर मैं कपकेक्स रखूँगी बेक होने के लिए। उसकी ट्रे में मैंने वो मोल्ड रख दिया है और आधा कप और मैदे का डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे याद आ गया कि कपकेक्स में मैदा ज़्यादा डलता है। कपकेक की रेसिपी में मैदा 1.5 गुना होता है, इसलिए आधा कप मैंने और मिलाया है। और इसमें फिर मैं 1.5 चम्मच उसका बेकिंग पाउडर का ही मिलाऊंगी। 1.5 चम्मच उसका दूसरा होता है ना, ये 1.5 चम्मच पर लेवल स्पून मैं इसका बेकिंग पाउडर का मिलाऊंगी। थोड़ा सा कोको पाउडर डालेंगे, ये केक को राइजिंग में बड़ी हेल्प करता है। थोड़ा सा केक का रंग तो चेंज होता ही है, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन राइजिंग में हेल्प करता है कोको पाउडर। थोड़ा सा ये मिलाऊंगी और अब इसको इसमें मिला देना है और चम्मच से, अब बीटर नहीं यूज़ करना, चम्मच से इसको मिक्स करना है। जितना बीट करना था हमने वो बीटर से कर लिया। अब मैदा जो है वो सिर्फ चम्मच से मिक्स करना है।
तो इसके लिए ये देखिए मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ। बच्चियाँ बड़ी आराम से मुझे फॉलो कर सकती हैं और बड़े आराम से वो बेकिंग कर सकती हैं और उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये वनीला एसेंस थोड़ा सा डाला और फिर ये केवड़ा एसेंस डाला, दोनों को मिला के डालें तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। केक में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अनलेस के आप सिंगल डालें कि वनीला एसेंस सिर्फ डाल दिया है या केवड़ा एसेंस डाल दिया है। ये कोको पाउडर ये मैंने 1 चम्मच बस, एक वो राइजिंग में हेल्प करेगा। अब इसको मिक्सअप करके बस मेरा ख्याल है अमेज़ा तैयार है और उसको मैंने उसमें रखना है। अमेज़ा तैयार है, ये कोको पाउडर की वजह से और शक्कर की वजह से थोड़ा सा रंग उसका चेंज हुआ है। अब उसको सिलिकॉन मोल्ड में डालती हैं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, पता नहीं क्या होता है। 200 सेंटीग्रेड पे ओवन पे इसको देखें क्या बनता है। ये मैंने डाल दिए हैं, इसमें नीचे मैंने कोई ग्रीस नहीं दी, डायरेक्ट उसको अमेज़े को डाल दिया है और 220 पे चल रहा था डबल रॉड। और इसको जब मैं ट्रे रखूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसको हौले हौले 200 पे ले आऊँगी, क्योंकि कप केक्स का टेम्परेचर जो है 200 ही है, उससे ज़्यादा करें तो वो सड़ जाते हैं। ये मेरा ख्याल है तैयार हो गए। ये देखो नाइफ नीट एंड क्लीन निकल आई है और इस मोल्ड का कुछ नहीं बिगड़ा, इस मोल्ड का कुछ नहीं बिगड़ा। कपकेक्स छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल में बन गए हैं जो छोटे बच्चों को बड़े पसंद आएंगे। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, एकदम से नहीं निकालना, इसको थोड़ी देर में ठंडा होने देती हूँ। और उसके बाद निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि ये सिलिकॉन का है और बड़े मज़े से निकलते हैं। ये देखें, इसको नीचे से मैंने ऐसे किया, ऊपर आ गया और ये देख, ये कितना खूबसूरत निकल आया है। और इसको फिर धोना भी आसान है। और देखें नीचे जो कपकेक्स का थोड़ा से मटेरियल लग गया है उसको धोना भी आसान है, बस ऊपर करते जाएं। सिलिकॉन का ये मुझे तो बड़ा मज़ा आया है और इसको निकालने में भी बड़ा मज़ा आया, क्योंकि ऊपर करते जाओ और वो बॉल निकलता जाता है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बड़ा ही सॉफ्ट है, खाने में भी बड़ा सॉफ्ट है। खैर वो तो मटेरियल का मसला है कि जितनी आप इंग्रेडिएंट परफेक्ट डालेंगे उतना ही वो सॉफ्ट निकलेगा और जितना आप बीट करेंगे उतना ही वो सॉफ्ट होगा। ये रेडी है सर्विंग के लिए। इस पे मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है। रेडी टू सर्व। अपनी बच्चियों को ज़रूर कहेंगे इसे ट्राई करें।